हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम विशेषण विशेष से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको पता ही होगा, मैंने आर ओ में आने वाले सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं, जैसे है विलोम, पर्यायवाची और भी जितने भी टॉपिक हैं, जो 6 टॉपिक हैं जिनसे 10-10 नंबर के प्रश्न आने हैं, उनका मैंने पूरा फुल वीडियो बना दिया है। मेरे मेरे चैनल पर अगर आप आएंगे तो आपको वह मिल भी जाएगा, आप उसे देख लीजिए। मैंने केवल उतना ही वीडियो बनाया है जितना आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने फालतू के कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बनाए जो आपका टाइम वेस्ट करे। तो फ्रेंड्स, आपको अब ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेंगे, बस प्रैक्टिस सेट के मिलेंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे विलोम के मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के, मतलब कि सिर्फ उसमें विलोम शब्द ही होगा, फिर उस या तो विशेषण विशेष ही होगा या पर्यायवाची। पर्यायवाची का तो मैंने पूरा पूरा करा दिया था जब मैं पढ़ा रही थी पर्यायवाची शब्द, तभी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वीडियो नहीं, कुछ ही वीडियो मिलेंगे, आपको उन्हीं को देखना है। चाहे आप मल्टीपल टाइम देखिए या फिर आप एक बार देख करके उसको नोट कर लीजिए, इससे आपका समय बचेगा। ठीक है, इतना समय नहीं है कि एक ही चीज़ में पूरा पूरा आपको, थोड़ा सा पढ़िए लेकिन सही पढ़िए और उसे याद रखिए। अगर वो एग्ज़ाम में आए तो आपसे वो चूकना नहीं चाहिए उसका सही आंसर लिखने में। जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हुए सभी वीडियो मैंने तैयार किए हैं, आप बस उतने ही देखिएगा जितना आपको काम हो। अगर आपको मेरा चैनल और मेरे वीडियोज़ आपके काम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट, विशेषण विशेष से संबंधित। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो, जी जान लगा कर पढ़ना, मतलब कि जी जान लगाना, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। जबकि इन सब में किसी में भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसमें फल, उसने फल खाया, घास चर रही है, काली गाय इसमें है तो, लेकिन ये गाय के लिए है, क्रिया विशेषण यह नहीं है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कर रही है। उसका लड़का लंबा है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? लड़के की क्या विशेषता है? लंबा होना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु, ये याद रखिए, पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों में प्रयुक्त होता है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसको आप अब तो आपको जरूर याद रहेगा। विशेष एवं विशेषण, दो विशेषण और विशेष ये दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा विशेषण एवं विशेष्य। देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग के आधार पर पांडु रोग एवं पांडु राजन, राजन पांडु क्रमशः शब्द विशेषण और विशेष के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, इसमें विशेषण हमें बताना है। तो क्या होगा? विद्यार्थी कैसा है? चतुर है, तो चतुर हमारा विशेषण हो गया। विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, चतुर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है में उपयुक्त वाक्य में इसमें बताने कितने विशेषण उपयोग प्रयोग में लाए गए हैं। वह आदमी जो कल आपके घर बहुत बड़ा, देखिए इसमें कितने विशेषण का इस्तेमाल हुआ है? वह, जो, आपके और बहुत, ये क्या है? विशेषण है। इस प्रकार 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए ऐसे ही बांट लिया कीजिए। जब क्वेश्चन रहे ऐसे आए कि कितने, ये बहुत पूछा जाता है कि कितने उसमें विशेष्य हैं, कितने उसमें विशेषण हैं, तो इसी तरीके से पहले आप टिक कर लिया कीजिए कि क्या क्या है, फिर उसको काउंट कर लिया कीजिए। ठीक। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बताइए, दुष्चरित्र किस व्याकरण की दृष्टि से आता है? क्या है ये? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना कि उसका चरित्र कैसा है, दुष्चरित्र है वो। संज्ञा है, सर्वनाम है और क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेष है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला, लाखों लोगों ने इससे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, इसमें क्या होगा? लोगों की क्या विशेषता है कि वे लाखों में हैं, संख्यावाचक विशेषण है इसमें, लाखों लोगों ने इससे महसूस किया है। ठीक। अगला अगला हमारा प्रश्न है 8वां नंबर,
8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है, ये बताना है। तो बड़े चोर, इसमें तो विशेषण विशेष्य संबंध है। आधे चोर, इसमें भी विशेषण विशेष्य संबंध है। 8 बड़े चोर, इसमें भी है। लेकिन पुलिस की लापरवाही, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं जो विशेषण विशेष्य संबंध दिखा रहा हूँ। हमारा ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो क्रोधी हमारा क्या है? विशेषण है। अगला है वे अच्छी लड़कियां हैं में विकारी विशेषण, अब आप इसको बताना है। वे अच्छी लड़कियां हैं, तो इसमें विकारी विशेषण अच्छी, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। व्याख्या, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है, अच्छी है। वे विशेषण जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी विशेषण। जैसे लड़का लड़के आता तो वे लड़के अच्छे हैं, ये अच्छे हो जाता। अब ये लड़कियां हैं तो अच्छी, तो ये क्या है? ये विकारी विशेषण है। ये लिंग के और वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब आपको बताना है कौन सा गलत है इसमें से। क्रोध का क्या है? क्रोध का क्रोधी, आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होगा। ईर्ष्या का क्या होगा? ईर्ष्यालु होगा। तो ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, ईर्ष्या विशेष है, इसका विशेषण ईर्ष्यालु होगा। उपेक्षा विशेष है, इसका विशेषण उपेक्षित होगा। शेष युग्म सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न शब्दों में विशेष्य है। अब आपको बताना है इसमें विशेष्य क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर डी, किताब। किताब क्या है? विशेष्य है। जबकि श्वेत, जीर्ण, गरीब, ये क्या है? विशेषण है। गरीब का विशेषण गरीबी है, गरीब का विशेष्य गरीबी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 13 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, घरेलू विशेषण है। घरेलू शब्द विशेषण है, इसका विशेष्य घर है। क्या है? घर का होता है घरेलू। उपार्जन का होता है उपनिवेश, और चक्षु विशेष तथा चक्षु विशेष्य है। इसका क्रमशः उपार्जित, औपनिवेशिक और चक्षु, इनका ये विशेष्य है, इनका विशेषण ये नीचे दिया हुआ है। उपार्जन का उपार्जित, उपनिवेश का औपनिवेशिक, चक्षु का चक्षुष। अगला है, सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो ये सभी को पता है, सौर तो सूर्य से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सूर्य मूल रूप शब्द है, इसका विशेषण सौर है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें विशेषण बताना है तो बी ऑप्शन सही होगा, आग्नेय। इसमें ऑप्शन नंबर ये आग, देखिए आग मूल है, इसका विशेषण आग्नेय है, और हमें विशेषण ही तो बताना है, तो आग्नेय सही होगा। इसमें आंसर ए दिया हुआ है, ये गलत है। इसमें यहाँ ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इसमें बताना है। तो सुंदर जो है यह विशेषण संज्ञा से या संज्ञा से नहीं बना हुआ है, जबकि सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा से बना है, मान प्रत्यय से बना है, दानी विशेषण दान संज्ञा से बना है, तथा ई प्रत्यय से दानी हो गया, और चमकीला विशेषण चमक संज्ञा से तथा इला प्रत्यय से बना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? अब इसमें पता तो चल नहीं रहा है कि बहुत कितना, एक थाली, दो थाली, या दो रोटी, चार रोटी, ऐसा लिखा है। बहुत खाता है यानी अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। अगला हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें गुण क्या है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। बालक कैसा है? नटखट है, तो इसमें ही विशेषण का प्रयोग हुआ है। जबकि और गुणवाचक विशेषण, इसमें तो है बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन गुणवाचक विशेषण जिसमें भाव, रंग, रूप इत्यादि का बारे में बताया जाता है, गुण दुर्गुण सब कुछ आता है, तो वो गुणवाचक होते हैं। जबकि इनमें ये नहीं प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल शब्द कैसा है? चंचल गुणवाचक विशेषण है। अगला है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो यह
मनस से बना हुआ है, सी ऑप्शन। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मनस से बना हुआ है। अगला है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो इसका होता है चरित्र। अगला हमारा प्रश्न है एक विशेषण शब्द इसमें से नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, लांछन। यह विशेषण शब्द नहीं है। अगला हमारा है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य क्या है? इसमें विशेष्य हमें बताना है कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? उसका जो कठोर हृदय था। इसमें विशेष्य है हृदय, विशेष्य है जिसका विशेषण कठोर है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो इसमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? गर्व। ऑप्शन नंबर सी, गर्व विशेष्य है, इसका विशेषण गर्वीला होता है। अगला इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है? इंद्रिय का विशेषण शब्द है ऐन्द्रिय। इंद्रिय शब्द विशेषण है, इसका विशेषण ऐन्द्रिय है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, अब आपको बताना है किसमें। ये वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? भक्त भगवान, ये क्या? देखिए भक्त और भगवान, करुण और दयाद्र, भक्त वत्सल और भगवान, पुकार और भगवान, दृष्टि से यही युग्म शुद्ध है। इसमें देख लीजिए उपयुक्त वाक्य में पुकार विशेष्य है जिसका विशेषण करुण है, और भगवान विशेष्य है जिसका विशेषण भक्त वत्सल है। इस प्रकार पुकार और भगवान दोनों विशेष युग्म सही हैं। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो पहले हमें टिक लगाना पड़ेगा ना, कितने विशेष्य हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, यानी चार है, पेयर बन रहे हैं। इसमें चार विशेष्य हैं, बालक, डाकू, हृदय और भावना। ऑप्शन नंबर ए, चार सही है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं? वरदान। वरदान विशेष्य है और सब, और जबकि अन्य पद विशेषण है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से एक पद विशेषण है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी, महत्। महत् विशेषण है, लाघव लघुता भाववाचक संज्ञा है, महत्व संज्ञा है। ठीक। विशेषण शब्द क्या है? महत्। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इसमें सभी विशेषण हैं। ठीक है। ये प्रश्न ये परीक्षा ये प्रश्न वो कर, इसमें सभी विशेषण हैं, बहरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।